हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा लेक्चर है बफर सॉल्यूशन का। इसके पहले मैंने टोटल 4 लेक्चर करा रखे हैं यानी कि इक्विलिब्रियम के। तो आप वो चारों के चारों लेक्चर देखें, उसके बाद आप स्टार्ट करें बफर सॉल्यूशन को पढ़ना। तो कॉपी और पेन उठा लें और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए बेटा, क्या है कि आप केवल लेक्चर देखने से तो काम चलने वाला नहीं है, लेक्चर को नोट भी करना होगा, क्योंकि जितने अच्छे आप नोट्स बनाएंगे आपके आने वाले बच्चे उतने ही खुश होंगे आपसे। तो ठीक है, शुरू करते हैं बफर सॉल्यूशन। देखिए, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हम एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का थोड़ा सा भी अमाउंट अगर मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन अगर अपने पीएच चेंज का क्या करता है, विरोध करता है, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन हमारे दैनिक जीवन में देखने को बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में है। कॉस्मेटिक्स में आप देखते हैं तो कॉस्मेटिक्स को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका पीएच ज़्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा पीएच अगर उसका होगा तो क्या करेगा, स्किन में इरिटेशन आएगा। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में भी बफर सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये टोटल 2 टाइप का होता है। ये होता है 2 टाइप का, एक होगा एसिडिक बफर, दूसरा होगा बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर कैसे बनता है? एसिडिक बफर हम उसमें कहेंगे जिसमें मोल्स ऑफ वीक एसिड का ज्यादा होगा। वीक एसिड है प्लस हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट होगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। सॉल्ट किसका होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट किसका होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। बेसिक बफर हम उसे बोलते हैं। सॉल्यूशन किसका होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट होगा। सॉल्ट किसका होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। और इनके एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ लिया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो लिखेंगे इसको CH3COOH प्लस CH3COONA। अब ये कैसे अपने पीएच को रेजिस्ट करता है, पीएच चेंज नहीं करता। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, हम मिलाते हैं H प्लस, या क्या मिला सकते हैं हम OH नेगेटिव, क्योंकि H प्लस को हमने एसिड माना है, OH नेगेटिव को हमने बेस माना है। तो जब ये H प्लस यानी कि एसिड मिलाते हैं तो यहां से क्या मिलेगा हमें, एसीटेट आयन, और ये एसीटेट आयन उस एसिड से मिक्स होकर के फिर से बना लेता है वीक एसिड। इसने क्या किया, वीक एसिड बना लिया। ये क्या करेगा, वीक एसिड बनाएगा। और ठीक ऐसे ही जब बेस आएगा तो एसिड उस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये आयन बनाएगा, सॉल्ट का आयन बनाएगा और प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो इस टाइप का होगा। तो आपने देखा कि जब एसिड मिला रहे हैं तो भी उसका पीएच वही है, क्योंकि फिर से वो वही वीक एसिड बन गया। बेस मिला रहे हैं तो फिर से क्या मिल रहा है, जो एसिटेट आयन मिला था वो दोबारा मिल जा रहा है। तो यहां पर एसिडिक बफर के लिए कंडीशन ये है कि मोल्स ऑफ वीक एसिड ज्यादा होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्ट से। मोल्स ऑफ सॉल्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ वीक एसिड ग्रेटर देन मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस से उसके मोल्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक ऐसे ही हम देखेंगे बेसिक बफर में। तो वीक बेस में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं।
सॉल्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो अमोनियम क्लोराइड से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है। यहां भी सेम वही होगा, H+ आएगा, या फिर क्या होगा, बेस मिलाएंगे तो OH नेगेटिव आएगा। तो जब H+ आता है तो बेस के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम बनाता है प्लस वाटर, अमोनियम बनाएगा प्लस क्या करेगा, ये वाटर बनाएगा। सेकेंड कंडीशन में जब OH आता है तो अमोनियम OH के साथ रिएक्ट करके बना लेता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्या करेगा, OH नेगेटिव के साथ मिलकर के बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां हम चाहे एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं, दोनों ही कंडीशन में जो सॉल्यूशन का pH है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है। तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम बफर सॉल्यूशन। और ये कौन सा होगा, बेसिक बफर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स वीक बेस के ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से। या हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वीक बेस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। बेसिक बफर में वीक बेस का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, एसिडिक बफर में वीक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे है प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर। सो हमें यहां पर एसिडिक और बेसिक बफर को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसके प्रिपरेशन के टोटल 3 वेज हैं, 3 फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वी प्रिपेयर एसिडिक एंड बेसिक बफर इन 3 वेज। अब वो तीनों रास्ते कौन कौन से उनको देख लेते हैं, 3 वेज। शुरू करते हैं हम एसिडिक बफर के लिए। एसिडिक बफर के लिए हम शुरू करते हैं, और यही साथ साथ हम देखेंगे बेसिक बफर के लिए भी। बेसिक बफर के लिए भी हम साथ साथ देखेंगे। तो एसिडिक बफर, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक में हम क्या करें, वीक एसिड ले लें, दूसरे में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पहले से ही हम सॉल्ट प्रिपेयर कर लें। अलग अलग कंटेनर में होगा, फिर दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा। पहला कंडीशन ये है, तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड वीक एसिड है प्लस सोडियम एसीटेट, ये अलग अलग है, इनको मिक्स कर देंगे तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा करके बनाया जाए। रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर, यानी कि हमें जो सॉल्ट चाहिए था वो सॉल्ट मिल गया। तो इसके लिए भी कंडीशन है कि इसका जो इनिशियल मोल होगा वीक एसिड का वो ज्यादा होना चाहिए। पहले ये 0 और 0 होगा, ये 5 है, लेकिन एंड आफ्टर रिएक्शन ये 5 बचेगा, ये 0। लिमिटिंग रिएजेंट, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसका अमाउंट कम होता है वो कंप्लीटली क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कितना बन जाएगा 5, और ये बनेगा 5। मतलब ये जो सेकेंड मेथड है यहां बनाने के लिए कंडीशन हमें मिल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक एसिड ये ज्यादा होना चाहिए किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। सेकेंड कंडीशन ये है। थर्ड
थर्ड में क्या करें, सॉल्ट ले लें और सॉल्ट के साथ हम रिएक्शन करा दें स्ट्रॉन्ग एसिड की। सॉल्ट हमने लिया CH3 COO Na प्लस हमने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, इसका रिएक्शन कराया और यहां से बना CH3 COOH और प्लस NaCl। यहां भी ये जो सॉल्ट दिख रहा है इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इसका भी इनिशियल मान लेते हैं, इसे भी 10, ये 5 है, ये तो 0 0 होगा इनिशियली। लेकिन एन आफ्टर रिएक्शन अगर हम बात करें कि आफ्टर रिएक्शन कितने मोल बचेंगे, तो ये बचेगा 5, ये 0, ये 5 बन गया, ये 5। तो वीक एसिड मिला और ये यहां से क्या मिला, हमें सॉल्ट मिला। देख लीजिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिला। तो अब ये कौन सा बफर सॉल्यूशन होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है ये, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो यहां के लिए कंडीशन क्या मिल रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्ट, वो भी सॉल्ट कौन सा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ज्यादा होगा किससे, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा होगा। तो तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। आइए बेसिक बफर की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक बफर में भी वही है कि हम अलग अलग कंटेनर में रखें, एक कंटेनर में हमने वीक बेस ले लिया, दूसरे में हमने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बना के रखा है, दोनों को मिक्स कर देंगे, बन जाएगा बफर सॉल्यूशन। तो पहला तो इनका मेथड सेम ऐसे ही होगा। तो एक कंटेनर में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखा, दूसरे कंटेनर में अमोनियम क्लोराइड जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बन रहा है। दूसरा कंडीशन सेम ऐसे ही है कि हम दोनों का आपस में रिएक्शन करा दें। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा देंगे तो बनाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहां भी इनिशियली मोल वीक बेस के ज्यादा रखने हैं। तो एन इनिशियल हमने मान लिया, एन इनिशियल कितना है, ये 10 है, ये 5, ये 0, ये 0। अब देखिए हम यहां पर 10 मान रहे हैं तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 15, 20, 25 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वीक बेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से। सो एन आफ्टर रिएक्शन देखेंगे तो यहां मिलेगा 5, ये 0, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5। ओवरऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, बेस के, वीक बेस के ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से। दूसरा मेथड समझ में आया कैसे बन रहा है। बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरे में ठीक ऐसे ही क्या करेंगे, हम सॉल्ट उठा लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड प्लस वीक बेस से इसको ट्रीट कराएंगे तो यहां से बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। इनका भी N इनिशियल हम 10 ले लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, ये 0 और 0 होगा इनिशियली। N आफ्टर रिएक्शन ये बचेगा 5, ये 0, ये 5 और ये 5। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट ज्यादा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, और ये भी सॉल्ट किसका बन रहा है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर के प्रिपरेशन के 3 मेथड्स हैं। इनके अलावा और कोई मेथड नहीं है जिससे हम एसिडिक बफर या फिर बेसिक बफर प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, आगे चलते हैं। एग्जांपल्स हैं बफर सॉल्यूशन के, एसिडिक बफर के और बेसिक बफर के।
हाइड्रोजन साइनाइड, आपको याद हो हाइड्रोजन साइनाइड कैसा होता है, वीक एसिड। ये सोडियम साइनाइड किससे बना होगा, सोडियम कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से, साइनाइड वीक एसिड से। इसमें ये सारे एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स को आपको याद करना है। ये वाला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। कार्बोनिक एसिड, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, H2CO3 होगा, कार्बोनिक एसिड प्लस NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। और ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.26 से 7.42 तक ये ब्लड का पीएच होता है। बफर सॉल्यूशन है, तो ये बफर सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे इसका नाम क्या होगा, एनिलीन होता है, एनिलीन। ये पायरिडीन है, इसका नाम पायरिडीन। पायरिडीन ने क्या किया, HCl के साथ रिएक्शन किया, बनाया पायरिडीनियम क्लोराइड। ये वीक बेस होगा और HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे बनने वाला ये सॉल्ट प्लस ये वीक बेस है। नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर होगा तो वीक बेस की तरह काम करेगा। बेस तो पता ही है, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस, तो ये बेस है और ये इसका सॉल्ट है, ये मिलके बना रहा है बेसिक बफर। ठीक है, और यहीं पर एक चीज हम नोट कर लेते हैं, सॉल्ट बफर की बात करते हैं कि सॉल्ट बफर कब बनता है। सॉल्ट बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर तो आपने पढ़ा। सॉल्ट बफर तब बनता है जब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन हो, वीक एसिड और वीक बेस का क्या हो, सॉल्यूशन हो, तो ये इनके सॉल्ट बनेंगे। और सॉल्ट का एग्जांपल CH3COONH4, ये एक क्या है, सॉल्ट बफर है, सॉल्ट बफर। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय हेंडरसन इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें पीएच का कैलकुलेशन करना है कि हम पीएच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसिडिक बफर में क्या आता है, वीक एसिड। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा। तो सबसे पहले हम एसिडिक बफर के लिए निकालेंगे। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ये डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन में और ये इसका सॉल्ट वाला पार्ट होगा। और ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इनके लिए हम यूज करते हैं Ka, इनके लिए हम ये क्या यूज करते हैं, Ka यूज करेंगे। तो अब Ka निकालेंगे तो Ka हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन नेगेटिव और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और यहां से अगर हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसको हम लिख सकते हैं Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड A और डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसी से सॉल्ट बनेगा। और pH में पता है कैसे लिखते हैं हम, pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये पूरा हो जाएगा माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और माइनस लॉग Ka की वैल्यू पता ही है, माइनस लॉग Ka की वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग Ka की वैल्यू क्या होती है, Pka। सो pH हमें मिलेगा Pka माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब अगर इस वैल्यू को हम पलट दें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो pH हो जाएगा Pka
प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। तो इससे हमने क्या निकाला, pH निकाला। आया समझ में कैसे ये हो रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया, एसिड को डिसोसिएट किया, Ka आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का, Ka होता है, और K इज इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एसिटेट आयन से ही सॉल्ट बनेगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां से मिलेगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं हम बेसिक बफर की कि बेसिक बफर में क्या होगा। तो बेसिक बफर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर के बनाएगा अमोनियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड। इनके लिए हम यूज करते हैं Kb, बेस के लिए हम Kb यूज करते हैं। तो Kb इज इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक बेस, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से हमें क्या निकालना है, बेस के लिए POH निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू होगा Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, या इसको हम लिख सकते हैं Kb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब इसके बाद हम लिखेंगे POH निकालेंगे। तो POH इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन, और OH आयन की जगह हम रखेंगे Kb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो POS इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग Kb माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? लॉग m इंटू n है, माइनस साइन साथ में है, तो लॉग m प्लस n होता है, लॉग m प्लस लॉग n होगा, लॉग m इंटू n की वैल्यू, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में, यानी कि नेगेटिव में, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसको हम लिखते हैं pKb। तो POS इज इक्वल टू मिलेगा PKB, और इस वैल्यू को पलट देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सो प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? POH बफर, अगर बेसिक बफर है तो उसका POS ही निकालेंगे, एसिडिक बफर तो उसका pH निकालेंगे। ठीक है, और एक निकल जाएगा दूसरा निकाल लेंगे, ये हमने शुरू से ही आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हो सवाल, कह रहा है 50 ml ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विथ 10 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्ट दे दिया। सोडियम एसीटेट विल हैव एन अप्रॉक्स pH कितना होगा, Ka की वैल्यू दिया है, तो आप देख लो मोलैरिटी इसकी ज्यादा, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो pH कैसा होगा, एसिडिक, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक बफर होगा। और एसिडिक बफर के लिए हमने pH के लिए अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिख रहा है? आप बोलोगे सर सॉल्ट का तो 1 मोलर दिख रहा है, और एसिड का कितना दिख रहा है, 2 मोलर। तो हम यहां पर निकालते कैसे हैं उसको देख लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे,
तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है n बाई वी, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू n बाई वी, और n कैसे लिखते हैं हम इसके कंडीशन में, तो C इंटू वी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जब सॉल्ट निकालना होगा हमें, तो मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड वी टोटल, वी टोटल हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसका निकाल रहे हैं हम, सॉल्ट का, तो सी की जगह हम सॉल्ट यूज कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जब हमें निकालना होगा, तो एन ऑफ किसका, एसिड का, डिवाइडेड वी टोटल। तो यहां से हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो pK की वैल्यू क्या होगी, K दिया हुआ है 10 टू द पावर -5, तो pK की वैल्यू होगी 5 प्लस लॉग। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट कितना मिला, n निकालिए, n का मतलब हुआ 10 इंटू 1, n का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, तो ये मिलेगा हमें 10 इंटू 1 डिवाइडेड वी टोटल, तो 5 और ये 10 60। अब ये डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन एसिड की बात करें, तो मोल्स ऑफ एसिड, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम या फिर कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम कितना होगा, 50 इंटू 2 डिवाइडेड वी टोटल मतलब 60। तो यहां से एक चीज तो हमें मिल गया, हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड मोल्स ऑफ एसिड रखना है। वी टोटल से वी टोटल कैंसिल हो जाएगा हमेशा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये मिला 5 प्लस हो गया ये लॉग 10 बाई 100, यानी कि 5 प्लस लॉग, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1, तो pH कितना हो गया 5 माइनस 1, तो फाइनल pH हमें मिला 4। ये समझ में आया कैसे हुआ, बोलिए, आया समझ में, ठीक है। तो आगे बढ़े, नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 0.05 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज डिसॉल्व्ड इन 0.001 मोलर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच, और के भी दिया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो वी टोटल से वी टोटल कैंसिल हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो यहां क्या करें, डायरेक्ट हम निकाल दें, POH निकालना पड़ेगा। देख लीजिए बेसिक बफर बन रहा है, और हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, PS, तो सबसे पहले POH निकालेंगे, तो POH इज इक्वल टू होगा PKB और प्लस होगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। सॉल्ट अपन क्या करेंगे, हम बेस करेंगे, तो Kb कितना दिया है 10 टू द पावर -5, तो PKB कितना हो जाएगा 5, और ये प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का कितना है 0.001 डिवाइडेड बेस का कितना 0.05, तो ये हो जाएगा 5 प्लस लॉग, यानी कि ये कितना होगा, इसको हटाएं तो ये 2 पॉइंट पर है, ये 1 पॉइंट पे है, मतलब 10 बाई 50 हो जाएगा, सॉरी 1 बाई 50, 10 बाई 50 नहीं 1 बाई 50, तो ये हो जाएगा 1 बाई 50। तो 1 बाई 50 का मतलब ऊपर ले लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस लॉग 50, 5 माइनस लॉग 50, और लॉग 50 को कैसे लिखेंगे हम, 5 माइनस लॉग 5 इंटू 10 कर लेते हैं, 5 इंटू 10, और हमें पता है कि लॉग m इंटू n इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n,
तो ये दिया है 5 इंटू 10, तो मतलब ये हो जाएगा log 5 और प्लस हो जाएगा log 10। log 5 की वैल्यू 0.7 और log 10 की वैल्यू 1, मतलब 1.7। कितना मिलेगा? 1.7। तो हम फाइनल कर लेते हैं 5 माइनस इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना मिल रहा है? 1.7 यानी कि 3.3।